इस वीडियो में बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 15/10/2009 को जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ है उसका चलिए क्वेश्चन लेवल देखते हैं कि क्या है। और आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इस प्रीवियस ईयर को एक बार ज़रूर बना के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या किस लेवल का क्वेश्चन है आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा? तो उसे अपनी जीत का विश्वास था, इसलिए वो आराम करने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगरेज किससे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कपड़े रंगने वालों को। अगला क्वेश्चन है, ईद के दिन बड़े द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ईदी उसे कहते हैं। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी? तो ये विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी। घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बालों को क्या कहते हैं? तो इसको अयाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूरज का प्रवासी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा राकेश। अगला क्वेश्चन, वाछे खिलाना से क्या तात्पर्य है? जिसका सही आंसर होगा बी, यानी बहुत प्रसन्न होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नर्तक। शी, खेत पर काम या पक्ति खिला पिलाकर बैलों को चला खेत पर काम या पक्ति किसके लिए कही गई? तो इसका सही आंसर होगा किसान। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छाड़िए, तो इसका सही आंसर होगा आशीर्वाद। शेर का प्रवासी छाड़िए, तो इसका सही आंसर होगा किशरी। अगला क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो इसका सही होगा विदुषी। बिरला अपने किस गुण के कारण जाना जाता? तो ये बुद्धिमानी के कारण जाना जाता था। निराहार का शब्दांतिक अर्थ बताइए, तो इसका सही आंसर होगा बी, भूखा। मीनू एक अच्छी लड़की है, सच क्या है? तो ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कर्ता किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो काम करने वाला। किसी शब्द को से पहले लगाने को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द जगत का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ है? तो इसकी कुएं की मेड़। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर लोटा पानी। कुएं में पानी पीने के लिए घड़े में क्या डालना चाहिए? कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला? तो उसने कंकड़ डाला था कौवे ने। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, इस पदांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्योदय। आप लोग का समय ज़्यादा न लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग एक नज़र इसको जरूर देखिएगा। श्रुति लेख से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा सुनकर लिखना। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस एन। डी, बरसात में उगाई जाने वाली फसलें जैसे धान मक्का इत्यादि कौन सी फसल है? तो ये खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर उड़ती है? तो सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? तो जल तथा खनिज लवण। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियाँ वाली सब्जी भरपूर हो रहती है, इसका सही आंसर होगा विटामिन और खनिज से। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सलीम को घीघा गले में सूजन नमक क्या आप जानते हैं किस रोग के कारण होती है? ये आयोडीन की कमी के कारण से हुआ रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, गंगा का शुक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट लगता है, 8.3 मिनट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर वनों की सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सरसों का तेल। भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। आप लोग देशांतर से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि हर एग्जाम में देशांतर से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए एक बार जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बिहार राज्य में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो ये अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? इसका सही आंसर होगा 38 बी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, 15 में 1 का स्थानीय मान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी। 17 में 1 का दहाई है, तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में 3 का गुणज है, तो इसका सही आंसर होगा डी। 54 का डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 का सही आंसर होगा सी और 56 का सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का सवाल है, तो आप लोग बनाइएगा। अगर इसका डिटेल्स में मैथ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग टिक लगा लीजिए। 57 का सही आंसर होगा बी। इसका भी सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा 1296 के रूम में सही डी होगा। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी। 67 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत छात्र के प्रति आपका व्यवहार क्या ऐसा होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, अभिप्रेरित करने वाला। किसी विधि से छात्र प्रभावी अधिगम करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वयं करके। धार्मिक शिक्षा का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी, धार्मिक मूल्य द्वारा विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा मातृभाषा डी। यदि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से रुष्ट है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सी, उनसे मिलकर उनके संदेशों को स्पष्ट करना चाहिए। सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किससे सबसे अधिक महत्व देंगे? इसका सही आंसर होगा ए, यानी विद्यार्थी की रुचि को। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौधे के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा छात्रों को बगीचा में ले जाना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको 1 से 5, 1 क्लास से लेके 5 में। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, यहाँ ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यदि एक विद्यार्थी अक्सर देर से विद्यालय आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका सही आंसर होगा डी, उसे देर से आने के कारण को जानकर निर्णय लेंगे। यदि एक विद्यार्थी किसी अध्यापक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए, विद्यार्थियों को उसकी गलती का आभास कराएंगे। अध्यापक के रूप में
आप बच्चों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे। आप लोग इसको बनाइएगा, क्वेश्चन सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अध्यापक के रूप में आप बच्चों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे। अगर आप एक टीचर बनते हैं कल के डेट में तो आप लोग कैसे ईमानदारी को विकास करेंगे, ईमानदारी कैसे लाएंगे बच्चे के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा सी, एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करके। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे उस समय। आप लोग सोचिए, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, कक्षा से बाहर चले जाएंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे या अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करेंगे। अच्छा छात्र वह है जो, इसका आंसर सही होगा सीखने के लिए उत्सुक हो। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो सीखने के लिए हमेशा आतुर हो। सलीम कक्षा 3 का विद्यार्थी है। विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। शिक्षक विद्यालय में उसके माता पिता को बुलाते हैं तथा उसे ज्ञात होता है कि वे अशिक्षित हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे उनके लिए। आप लोग बताइए आंसर। इसका सही आंसर होगा बी, उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देना और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता करना। इसका सही आंसर होगा बी। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को ना समझे तो अध्यापक को क्या करना पड़ेगा। आप लोग बताइए, कल के डेट में आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एक बार फिर पाठ को दोहराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के परिचय के रूप में आप विद्यालय निरीक्षण पर जाते हैं। आप एक कक्षा में बहुत शोरगुल सुनते हैं। निरीक्षण करने पर पता चलता है कि छात्र सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी राय में क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि छात्र सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं सीखते बल्कि खोज के द्वारा एक सुनिश्चित तरीके से हल निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी और बर्फ का अंतर सिखा रहे थे। कक्षा में एक नेत्रहीन बच्ची भी थी। उसे यह अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा सी, यानी बर्फ का टुकड़ा और पानी उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में उन विद्यार्थियों को अच्छा मानते हैं जो कक्षा में शांत बैठते रहते हैं, जो बातचीत की सीमा तक भीतर रहते हैं, जो शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछते हैं, जो शिक्षक का सम्मान करते हैं। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा सी, जो शिक्षक से हमेशा प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। क्योंकि ऐसा तो होता ही है, कई बार ऐसा होता है कि मालूम उस टाइम नहीं रहता है या तो हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे। इसका सही आंसर होगा, छात्रों को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी। ऐसा ही होता है और ऐसे भी हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके कुछ साथी शिक्षक धूम्रपान के आदी है और विद्यालय में धूम्रपान करते हैं, आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में। आप लोग बताइए इसका आंसर, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल ही एग्जाम में आएगा ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 4 5 आएगा ही आएगा। इसका सही आंसर होगा डी, धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ने वाले असर को समझाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य को छात्रों के लिए लाभदायक बनाने हेतु निम्नलिखित में से क्या उचित समझें। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए। छात्रों की योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिए जाए। गृह कार्य छात्रों की रुचि के अनुरूप हो, दैनिक जीवन से संबंधित हो, उपयुक्त में से सब, यानी इसका सही आंसर होगा डी।
कंप्यूटर युग में अध्यापक महत्वहीन हो रहा है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, यानी अध्यापक कभी महत्वहीन नहीं हो सकता। कंप्यूटर की मदद से कक्षा शिक्षण बेहतर किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग हर प्रकार के शिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन उपयुक्त में से सभी होगा लेकिन आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थी, इसका सही आंसर होगा बी, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र प्राय पीछे बैठकर रेखाचित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा प्रदान करेंगे। यदि एक बालक कक्षा में बहुत कम क्रियाशील है तो आप क्या करेंगे? उसका सही आंसर होगा सी, उसे संबंधित कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। बालकों को पढ़ाने में, बालकों को क्रियाशील बनाने में, बालकों को सिखाने में, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। बालकों की सिखाने में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रेरणा का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, इसका सही आंसर होगा ए, मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 21 के अ में मौलिक अधिकार बताया। इसीलिए आप लोग शिक्षा से तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से पक्का क्वेश्चन, एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।